छोटी छोटी बातों में ना लोग आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आपके ओपिनियंस की, आपके एडवाइजेस की वैल्यू नहीं करते। यू आर नॉट द मोस्ट पॉपुलर पर्सन इन द ग्रुप। वो मजाक के नाम पे आपको बुली करते हैं और आप कुछ नहीं बोल पाते, जबकि आप अच्छे हो, आप काइंड हो, आप सबके बारे में अच्छा सोचते हो। स्टिल क्यों होता है आपके साथ ऐसा? बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ। देखो सिंपल सी एक बात समझो, मान लो आप ना एक बहुत अच्छा केक बनाते हो, उसका स्वाद बहुत अच्छा है, लेकिन ना आपने उस केक को बनाया और एक टूटी फूटी प्लेट में रख दिया या एक गंदी प्लेट में रख दिया। अब नो मैटर उसका टेस्ट कितना ही अच्छा हो, किसी का मन भी नहीं करेगा उसको टच करने का भी। पता है क्यों? क्योंकि दुनिया ना प्रेजेंटेशन पे चलती है। पीपल लिटरली मिरर यू, पीपल कॉपी यू। तो बेसिकली आप जो अपने साथ करते हो, आप जैसा अपने साथ करते हो, लोग ना उसी बिहेवियर से इंस्पिरेशन लेते हैं कि उनको आपको कैसा ट्रीट करना है। अब ना आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, विल यू एवर सी अ रोल्स रॉयस एड ऑन टीवी और यूट्यूब? नो यू वोंट। जो सबसे ज़्यादा एलीट ब्रांड्स होते हैं, उनके जो शोरूम्स होते हैं, वो ज़्यादातर खाली मिलेंगे आपको। पता है क्यों? क्योंकि ये जो ब्रांड्स है ना, इन्होंने अपनी एक प्रेजेंटेशन सेट कर ली है एंड इनको हर जगह जाके अपनी वैल्यू प्रूव नहीं करनी पड़ती, लेकिन स्टिल एवरीवन नोज कि उनकी क्या वैल्यू है। और यही एग्जैक्ट सेम चीज़ रिस्पेक्ट के साथ भी होती है। जितना आप लोगों के पीछे भागोगे, उनको प्लीज़ करने की कोशिश करोगे, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करोगे ना, उतनी ही ज़्यादा उनकी नज़रों में आपकी वैल्यू कम होती चली जाएगी एंड इवेंचुअली दे विल लूज रिस्पेक्ट फॉर यू। बट द मोमेंट यू पुल बैक अपनी एनर्जी, अपना फोकस, अपना अटेंशन, अपना एफर्ट जब आप अपने ऊपर लगाना स्टार्ट कर दोगे ना, विदाउट थिंकिंग कि यार मुझे किसी को प्लीज़ करना है, ऑटोमेटिकली जो आपकी इमेज है ना उनकी आंखों में, वो चेंज हो जाएगी और आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। अब इसको करना कैसे है? सिंपल सी ना 3 चीज़ें समझो। सबसे पहले तो इन्वेस्ट इन योर सेल्फ प्रेजेंटेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद अ लाइफ फर्स्ट दैट रिस्पेक्ट इज अर्नड। नो, रिस्पेक्ट स्टार्ट्स विद यू। आपको किसी से जाके इसको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इट्स बेसिकली वॉट यू डू इज़ वॉट यू गेट बैक। और ना एक बात ना मैं बोल बोल के थक चुकी हूँ कि अगर आप अपने आप को किसी के लिए ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल रखोगे, किसी चीज़ के लिए भी डेस्पिरेशन की एनर्जी शो करोगे, किसी भी चीज़ के लिए ऑब्सेस्ड हो जाओगे, एंड बाय चीज़ आई मीन किसी भी चीज़ या किसी भी इंसान के लिए, तो ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू जो है वो कम होती चली जाएगी एंड उतना ही ज़्यादा आप उस इंसान से, उस ड्रीम से, उस गोल से दूर होते चले जाओगे। बिकॉज इट इज़ एज सिंपल एज दैट। दुनिया उसी की रिस्पेक्ट करती है जिसको अपनी खुद की वैल्यू पता होती है। एंड दैट इज़ वाई यू सी ऑल दीज मिलियनर्स एंड बिलियनर्स पीपल, उनको फोकट में बेफालतू की रिस्पेक्ट मिल रही होती है। और जबकि अगर कोई एक बंदा मिलियनर है, राइट, और कोई एक पर्टिकुलर बंदा उसकी रिस्पेक्ट कर रहा है, तो ऐसा तो है नहीं वो अपना कुछ पैसा उसको दे देगा। पीपल गेट नथिंग इन रिटर्न, बट स्टिल वो एक रिस्पेक्ट पोर्ट्रे करते हैं उनके लिए। क्यों? क्योंकि सामने वाला बंदा खुद की रिस्पेक्ट करता है, अपने रूटीन की रिस्पेक्ट करता है, अपने आइडियोलॉजी की रिस्पेक्ट करता है, अपने प्रिंसिपल्स की रिस्पेक्ट करता है। एंड वहीं एक ऑर्डिनरी इंसान या फिर एक गरीब इंसान जिसको उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती, उसका यही रीज़न है क्योंकि वो खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता, वो खुद के रूटीन की रिस्पेक्ट नहीं करता। उसको लगता है कि यार उसका टाइम तो कीमती है ही नहीं, वो तो क्या ही कर रहा है। वो खुद अपने काम की रिस्पेक्ट नहीं करता, तो इसीलिए कोई और भी नहीं करता। मतलब सिंपल सी बात है, एक नॉर्मल सी मार्केट में पड़ी हुई चीज़ का प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, चाहे उसका यूज सबसे ज़्यादा हो, चाहे वो सबसे ज़्यादा आपकी हेल्प कर रहा हो, लेकिन स्टिल द प्राइस विल बी लो। अपना सेल्फ प्रेजेंटेशन में सब कुछ आ जाता है। हाउ यू ड्रेस अप, हाउ यू टॉक, हाउ यू रिएक्ट व्हेन समवन डिसअग्रीज विद यू, हाउ यू रिएक्ट व्हेन यू आर एंग्री, दिस ऑल कम्स अंडर सेल्फ प्रेजेंटेशन। और यही छोटी छोटी चीज़ें मिलकर ना डिसाइड करती हैं कि आपकी ऑल ओवर इमेज कैसी बनेगी, आपकी पर्सनैलिटी कैसी शेप होगी। ट्रस्ट मी, एक बार ट्राई करके देखना, जब आप वेल ड्रेस्ड होते हो, जब आप प्रॉपरली ग्रूम्ड होते हो, आप अपने छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते हो, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हो, आप जिम जाते हो, अपना पूरा एक रूटीन फॉलो करते हो, तो ऑटोमेटिकली ज़्यादातर लोग आपसे बात करना चाहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार आपने वो चीज़ की है जो शायद उनको भी सीखनी चाहिए। उनको ये लगता है कि आपके पास बात करने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स होंगे। वाई? बिकॉज यू हैव डन समथिंग। लोग आपके थॉट्स पे नहीं चलते हैं, लोग आपके एक्शंस पे चलते हैं। वॉट यू डू इज वॉट मैटर्स। दूसरी चीज़ है, स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम द सोसाइटी। लेट मी टेल यू दिस वेरी क्लियरली। जब आप एक हद से ज़्यादा अप्रूवल के ऊपर डिपेंड होने लग जाते हो ना, लोगों की वैलिडेशन के ऊपर डिपेंड होने लग जाते हो, तो लोग ना इस डिपेंडेंसी को सेंस कर लेते हैं और फिर उनको मिल जाता है आपका वीक पॉइंट, और वो फिर जम के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको एक्सप्लॉइट करते हैं। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, जब आपकी लाइफ का हर एक डिसीजन इस क्वेश्चन से स्टार्ट होता है ना कि यार वो क्या सोचेगा, लोग क्या बोलेंगे,
तो आप ना अपनी लाइफ नहीं जी रहे हो, आप सिर्फ ऑप्शंस मैनेज कर रहे हो। और एक चीज़ नोट करना, जितना आप लोगों को प्लीज करने के बारे में सोचते रहोगे ना, अगर आप पीपल प्लीजर बन जाओगे तो उतना ही ज़्यादा लोग आपसे डिसअपॉइंटेड होंगे। जो लोग थोड़े चिल किस्म के होते हैं ना, जो जिनको परवाह नहीं होती चार लोगों की, उनसे ज़्यादा लोग डिसअपॉइंट भी नहीं होते, क्योंकि लोगों को पता होता है कि यार यहाँ पे डिसअपॉइंट होने का कोई फ़ायदा नहीं है, लोगों को अपना फ़ायदा चाहिए। तो इसीलिए वो डिसअपॉइंट भी उस इंसान से होते हैं जिनको उनके डिसअपॉइंटमेंट से फर्क पड़ता है। आपका रिएक्शन ही उनकी पावर है, उनका फायदा है। तो उनसे उनकी पावर छीन लो, उनसे उनका फायदा छीन लो। जो लोग सोसाइटी में जेन्युइनली रिस्पेक्टेड होते हैं ना, एक एक बंदा आप उठा के देख लो, जितने भी लाइफ बड़े क्रिकेटर्स हैं, मिलियनर्स हैं, या कोई भी ऐसा इंसान है जिसने अपनी लाइफ में कुछ एक्सेप्शनल किया है, किसी ना किसी पॉइंट पे ना उसने बहुत सारे लोगों को डिसअपॉइंट किया है। उनको नहीं फर्क पड़ता लोग क्या सोचते हैं, वो इस चीज़ से बहुत ऊपर उठ चुके होते हैं। वो सोचते हैं, अपने थॉट से चलते हैं, और फिर जो उनको अच्छा लगता है, जो वो अपने लिए अच्छा कैलकुलेट कर पाते हैं, वो उस हिसाब से एक्शन लेते हैं। अब थर्ड जो चीज़ है ना, दैट इज़ बी कंसिस्टेंट। बहुत ही अंडररेटेड चीज़ है, लेकिन मैं आपको सच बात बता रही हूँ, जो लोग अपने वर्ड्स पे नहीं टिक पाते ना, जो लोग अपनी लाइफ में अपने वर्ड्स पे कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, उनकी किसी की भी नज़रों में ना दो कौड़ी की वैल्यू होती है, क्योंकि ना उनको लोग सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। तो या तो पहले कुछ बोलो मत, और अगर कुछ बोल दिया है तो अब उसको करो, स्टैंड ऑन योर वर्ड्स। लिटरली दिस इज पीक फेलियर एटीट्यूड, कि आज आपने अपने आप से कोई प्रॉमिस किया, आज आपने कुछ बोला, 2 दिन किया और फिर उसके बाद आपने नहीं किया। आप अपने वर्ड्स पे कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो। आपकी किसी ने डिसरिस्पेक्ट किया, आपने अपने मन में सोचा है कि यार अब तो बस हो गया, अब मेरे को इस इंसान के पास नहीं जाना है, अब बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर से 2 दिन के बाद सेम आप खुद ही चले जाते हो उस इंसान के पास, खुद ही आप सॉरी बोल देते हो। यू डू नॉट स्टैंड ऑन योर वर्ड्स। लाइक दिस इज लिटरली अ स्टार्टर पैक ऑफ अ पर्सन जो कि बहुत वल्नरेबल रहता है, जिसको लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर पाते हैं। पता है, इन सब चीज़ों से ना धीरे धीरे आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म होने लग जाती है। लोग आप पे ट्रस्ट करना बंद कर देते हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं करते कि यार जो अपने वर्ड्स की रिस्पेक्ट नहीं करता उसकी मैं क्या रिस्पेक्ट करूँ। सो बी द मैन ऑफ योर वर्ड्स, ओके। और एक बात खुद सोचो ना, अगर आप कंसिस्टेंट हो गए अपने रूटीन में, अपने वर्ड्स में, तो इसका फायदा किसी दूसरे को तो हो नहीं रहा है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी आपके खुद के लिए ही है। यू विल ग्रो इन लाइफ, और रिस्पेक्ट मिलेगी वो अलग। अब लास्ट में ना एक बोनस टिप देती हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, बिकॉज दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बी इमोशनली अनशेकेबल। ट्रस्ट मी, वन ऑफ द फास्टेस्ट वेज टू लूज योर रिस्पेक्ट इज नॉट थ्रू मिस्टेक। 100 गलतियां कर लो कोई बात नहीं, लेकिन ओवर रिएक्शन कभी मत देना किसी चीज़ का। आपका रिएक्शन ही लोग जज करते हैं सबसे ज़्यादा। किसी भी चीज़ पे आप कैसा रिएक्ट करते हो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर लोगों की छोटी छोटी बातें आपको अफेक्ट करती हैं, आप लोगों के कमेंट्स को, उनके थॉट्स को पर्सनली लेते हो, हर चीज़ को आप दिल से लगा के बैठ जाते हो, आपका जो मूड है वो दूसरों के बिहेवियर पे चलता है, देन ट्रस्ट मी, समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग विद योर लाइफ। लोग ना सेंस कर लेते हैं ये चीज़ कि आपका मूड उनके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। आपकी लाइफ का सेंटर आप खुद नहीं हो, लोग हैं। वो बहुत ही आसानी से आपको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, बहुत आसानी से वो आपका मूड चेंज कर सकते हैं। और फिर क्या होता है, एक टाइम आता है जब आप उनकी पपेट बन के रह जाते हो, राइट। और आपका जो मूड है अब उनके मूड के हिसाब से चलने लग जाता है। मतलब बेसिकली आपकी लाइफ आपके हाथ में नहीं रहती, एक सामने वाले के हाथ में शिफ्ट हो जाती है। और शायद मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी ज़्यादा गलत चीज़ है। अपनी लाइफ का कंट्रोल ही ना होना अपने हाथों में इज़ पीक सेल्फ डिस्ट्रक्शन। पता है, जो जेन्युइनली मैच्योर लोग होते हैं ना, उनकी रिस्पेक्ट इसीलिए होती है क्योंकि ना वो इमोशनली अनस्टेबल नहीं होते। अगर कोई डिसएग्रीमेंट हुआ है या फिर कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है ना, तो वो अपना टेम्पर आसानी से लूज नहीं करते। उनको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं आता, वो ट्रिगर नहीं हो जाते बहुत जल्दी। वो अपनी ईगो को बूस्ट करने के लिए फालतू के पॉइंट्स नहीं रखते। उनकी जो ईगो होती है ना, आप इतनी जल्दी से हर्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज दे आर वेरी मच्योर इन देयर माइंडसेट। तो अगर आपको भी जेन्युइनली अपनी लाइफ में ग्रो करना है, जेन्युइनली मच्योर बनना है, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, डेवलप कंट्रोल ओवर योर इमोशंस। ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, इट्स अ स्किल, यू हैव टू टेक इट। बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत चीज़ें समझनी पड़ेंगी, लेकिन अगर ये आ गया ना, आप वो जो टॉप 1% लोग होते हैं ना, आपको उस 1% में पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, ट्रस्ट मी। जब लोगों को समझ में आ जाता है ना कि वो आपका पीस जल्दी से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आपके इमोशंस आपके हाथ में है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको ज़्यादा केयर से हैंडल करने लग जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। क्योंकि
उनको पता ही नहीं है कि आपकी वीकनेस क्या है, तो ऑटोमेटिकली वो आपके साथ हमेशा अच्छे ही रहेंगे, वो आपको एक्सप्लॉइट कर ही नहीं पाएंगे, वो आपको कभी भी बुरा फील करवा ही नहीं पाएंगे, तो वो ऐसा कुछ ट्राई भी नहीं करेंगे। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। आई नो आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा अग्रेसिव हो गई थी, मेरी टोन थोड़ी सी हाई पिच्ड हो गई थी, लेकिन ये चीज़ें आपको समझानी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। प्लीज़ टेल मी इन दी कमेंट्स कैसी लगी आपको आज के वीडियो, और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।